इफ्तार टाइम पेश कर रहे हैं फॉर्च्यून बिरयानी बासमती राइस। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। ताबन कर रहे हैं लालच रूह अफ़ज़ा, गो ग्रीडी, टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखे, मनीग्राम मनी ट्रांसफर, क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल पर, वैद ऋषि का अर्शकल, जहांपन ये है जश्न खुशियों का। IMA आई मॉनिटरी एडवाइजरी काउंसिल। बेहतरीन क्वालिटी के जायनमाज रोल्स के लिए याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कारपेट प्लाजा, टोली चौकी, हैदराबाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम इफ्तार टाइम में दिली खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तहत रमज़ान से मुतालिक कोई भी सवाल आप कर सकते हैं और सवाल करते वक्त आप अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने लैंडलाइन या मोबाइल से जब भी कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे सवाल करें। जब आपका सवाल पूरा हो जाए उसके बाद आप अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं दो मेहमान। पहले हमारे मेहमान हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अतीक सहर साहब, जिनको जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जिनको आप कई चैनल्स पे देखते रहते होंगे और हमारे ETV उर्दू के जो प्रोग्राम्स मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं उस पर भी आप उनकी अच्छी आवाज़, बेहतरीन आवाज़ सुनते रहते होंगे। अतीक साहब, आपका भी खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं नाज़रीन की तरफ से मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, रहमतों का महीना है, बरकत का महीना है, इबादत का महीना, सादत का महीना है। इस महीने में गरीबों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, गरीबों का और मिस्किनों का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में हमको रोज़े अता फरमाए हैं, रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ों के ज़रिए हमको ये तालीम दी गई कि हम गरीबों का और मसाकीन का, फ़ुक़रा का किस तरह ख्याल रखें। आदमी जब रोज़ा रहता है तो वो भूख और प्यास से दो चार होता है। भूख कैसी लगती है और प्यास कैसी होती है आदमी को पता चलता है। तो भूख और प्यास का ये एहसास आदमी को इस जानिब मुतवज्जह कर देता है कि रोज़ाना जो लोग भूखे रहते हैं और उनके पास ग़िज़ा मौजूद नहीं होती, उनकी हमको मदद करनी चाहिए, उनकी नुसरत करनी चाहिए, उनकी हवाइज की तकमील करनी चाहिए और भूखों को खाना खिलाने की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। ये रोज़ेदार हमें रोज़ा हमको रोज़ेदार को दर्स देता है और तालीम देता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि माह रमज़ान सब्र का महीना है, गमगुसारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, दूसरों के काम आने का महीना है। लिहाजा जिस तरह हम सहर व इफ्तार में मुरगन ग़िज़ाएँ और लवाजिमात के साथ दस्तर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम रोज़ेदारों को चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने महल्लेदारों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का खुसूसी ख्याल करें और साथ साथ गुरबा व मसाकीन और तंगदस्तों, नादारों, यतीमों और बेवाओं की तरफ तवज्जो करें और उनकी ज़रूरियात की अपनी हैसियत के मुताबिक तकमील करने की कोशिश करें। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे रमज़ान में अभी मुश्किल से 12 या 13 रोज़े बचे हुए हैं, तो ये 12 या 13 रोज़े जो बचे हुए हैं इसको किस तरह से गुजारना चाहिए बचे हुए रमज़ान से? जी, माह रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा रहमत और बरकत वाला है। इस महीने में अगर हम एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़राइज़ अदा करने का जो सवाब दिया जाता है। और हम अगर एक नफल काम करते हैं, कोई एक ऐसा काम करते हैं जो हम पर फ़र्ज़ नहीं था, जो हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं था, हम अपनी तरफ से उसको करते हैं, तबर्रुअन करते हैं, तो उस एक नफल को अल्लाह तबारक व तआला एक फ़र्ज़ शुमार करता है और फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि
ماہ رمضان کے بقیہ لمحات کی ہم قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا کہ یہ روزے جو ہے ہمارے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس کا اجر جو ہے میں بندوں کو دوں گا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کو بعد میں رکھنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. جی جی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ایک ناطقہ عتیق طاہر صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو میں اپنے ناظرین کی طرف سے درخواست کرنا چاہوں گا، گزارش کروں گا عتیق صاحب سے کہ رمضان کے اوپر کوئی اگر نظم ہو سنا دیجیے. ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت افضل، ماہ رمضان میں ہے قرآن کی تلاوت افضل، جس نے قرآن سنا اس کی سماعت افضل، کس قدر ہوگی شہنشاہ رسالت افضل، کس قدر ہوگی شہنشاہ رسالت افضل، جب شہنشاہ رسالت کی ہے امت جب شہنشاہ رسالت کی ہے امت افضل، ہم نے قرآن کی تلاوت کی سعادت پائی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی سعادت پائی، ہر سعادت سے ہمیں ہے یہ سعادت افضل، ہر سعادت سے ہمیں ہے یہ سعادت افضل، یوں کوئی نعت نبی لکھ نہیں سکتا اہلا، یوں کوئی نعت نبی لکھ نہیں سکتا اہلا، پہلے سرکار دو عالم کی ہو شفقت افضل، پہلے سرکار دو عالم کی ہو شفقت افضل، ماہ رمضان. بہت خوب ماشاء اللہ عتیق صاحب، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد آج کے پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان صاحب کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. دوستوں آپ دیکھیں پروگرام افطار ٹائم، نمبر لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، آپ بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. مفتی صاحب جیسے ایک سوال آیا تھا کہ پارلر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ پارلر میں کام کر رہے ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہوں، یعنی 6 تولے سونا وہ رکھتے ہوں یا 42.5 تولے چاندی کے وہ مالک ہوں، یا کم از کم
42.5 तोले चांदी की कीमत की भी अगर वो मालिक हों और साल भर ये सोना या चांदी या इतनी कीमत उनके पास महफूज रहे और ख़र्च में न आए, तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। और अगर इतनी रकम भी उनके पास मौजूद नहीं रहती या फिर रहती है लेकिन साल भर नहीं रहती, दरमियाने साल मुकम्मल होने से पहले ही खर्च हो जाती है, तो फिर उनकी ज़कात उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलों को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल फिर ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब, ज़कात का जैसे है कि ज़कात जो है हम किस तरह लोगों को दें ताकि ज़कात जो है सही लोगों तक पहुंचे, और क्या ये सही नहीं होगा कि जैसे जो तंजीमें हैं जो ज़कात लेती हैं तो वो आपस में मिलके ये ज़कात का पैसा लें और जो उसके हकदार हैं वहां तक पहुंचाएं? जी, ज़कात की रकम किसी मुसलमान तंगदस्त फ़कीर आदमी को देना चाहिए जो सय्यद न हो, और फ़कीर तंगदस्त आदमी शरीयत मुतहरा की रोशनी में उस शख्स को कहा जाता है जो निसाब का मालिक न हो। जैसे कि अभी जिक्र के तोले सोना या 42.5 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम किसी शख्स के पास मौजूद न हो, तो ऐसे शख्स को फ़कीर और तंगदस्त कहा जाता है। शरीयत एतबार से ऐसे अफराद को ज़कात की रकम दी जा सकती है। अब रहा ये सवाल कि तंजीमें ज़कात वसूल करती हैं और उनको फ़ुक़रा और मसाकिन को देना चाहिए और देते हैं, तो उन तंजीमों को ज़कात देना दुरुस्त होगा या नहीं होगा। तो इस सिलसिले में ज़कात देने वाला अच्छी तरह इत्मीनान कर ले कि वो जहाँ ज़कात की रकम दे रहा है, जिस तंजीम को, जिस इदारे को और जिस शख्स के हाथ में ज़कात की रकम दे रहा है, वाक़यतन वो उसको मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाते हैं। अगर वाक़यतन मुस्तहिक़ीन ज़कात तक वो लोग अपनी इनकी इस रकम को पहुँचाते हैं, वो इदारा, वो तंजीम या वो शख्स, तो यकीनन उनकी ज़कात दुरुस्त है। और अगर वो तहक़ीक़ किए बग़ैर और इत्मीनान हासिल किए बग़ैर ज़कात की रकम जो भी मांगते हैं उनको दे देते हैं, तो फिर इनकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ थी वो इन्होंने सही तौर पर अदा की या नहीं की। इसलिए कि कोई भी तंजीम अगर ज़कात की रकम ले रही है, कोई इदारा ले रहा है या कोई फ़र्द ले रहा है, तो उसके बारे में ये इत्मीनान हासिल कर लेना ज़रूरी है कि वो वाक़यतन ज़कात की रकम मुस्तहिक़ हाथों में देते हैं। तहक़ीक़ इसलिए ज़रूरी है कि तहक़ीक़ के बग़ैर अगर दिया जाए, तहर्री के बग़ैर दिया जाए, गौर फ़िक्र के बग़ैर अगर दिया जाए और मुस्तहिक़ के हाथों में नहीं पहुँचे, तो फिर इनकी ज़कात ही अदा नहीं होती। फ़रीज़े को अदा करने वाले नहीं बनते, बल्कि फ़रीज़े को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वालों में इनका शुमार हो जाता है और ये वईद के मुस्तहिक़ होते हैं। और अगर ये गौर फ़िक्र करके अपने तौर पर तहक़ीक़ और इत्मीनान करके दे देते हैं, तो फिर इनकी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है और ज़कात अदा हो जाती है। जी मुफ्ती साहब, ज़कात का मतलब ये, जैसे कि हमारे उलमाए दीन ने भी बताया, आप भी इस प्लेटफॉर्म से बता दीजिए कि जब ज़कात देते तो क्या ज़कात बता के देना ज़रूरी है या मतलब अपनी खुशी से दे सकते कि ये हमारी तरफ से आपके लिए? जी, दीगर सदक़ात और खैरात के लिए बेहतर यही है कि उसको छुपा कर दें। इस तरह के दाहिने हाथ से दे रहे हों तो बाएं हाथ को भी पता न चले, मतलब ये कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, पोशीदगी के साथ देनी चाहिए। अलबत्ता ज़कात चूँकि फ़रीज़ा है, तो फ़रीज़े के सिलसिले में, ज़कात की अदायगी के सिलसिले में बेहतर तरीक़ा ये है कि इसको बता कर दिया जाए। इसमें दो हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है कि जो शख्स ज़कात दे रहा है वो फ़रीज़े को अदा करने वाला है और मालदार आदमी फ़रीज़ा अदा किया, ज़कात दे चुका, ये लोगों को मालूम हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये जब ज़कात देता है तो दूसरे मालदारों के लिए ये नमूना बन जाता है, और दूसरे वो मालदार जो ज़कात की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, इसको देखकर ज़कात की तरफ तवज्जो करने लग जाते हैं और ज़कात देने की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इस तरह ज़कात के लिए बेहतर और मुस्तहब यही है कि इश्तिहार के साथ और एलानिया तौर पर दिया जाए ताकि ये दोनों हिकमतें हासिल हों। अलबत्ता एलानिया तौर पर ज़कात दें या कोई भी काम जब खुल्लम खुल्ला कर रहे हों तो इस वक्त दिल को संभाले रखें कि दिल मखलूक की तरफ मुतवज्जे न हो जाए,
کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دوسروں کی مدد کر رہا ہوں. یہ خیال بالکل نہیں آنا چاہیے کہ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار آدمی ہوں، دوسروں کی مدد کرنے والا ہوں. یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے. خیال یہی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ دینے کے قابل بنا ہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. زکوٰۃ کے اوپر ہم اور بھی سوالات کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ہم لے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کارپیٹ پلازا ٹولی چوکی حیدرآباد والے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے یہ پروگرام افطار ٹائم. رمضان کا مہینہ ہے، اس کا موسم ہی کچھ الگ ہوتا ہے. ہر دن میں ایک قسم کا نور ہوتا ہے جو پریشانی کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اسی لیے رمضان کے مہینے میں تیوہار نہیں، انسانیت منائی جاتی ہے. رمضان کا نور، جہاں پناہ کی روایت. مجھے بواسیر ہے، وشواس کیجئے. کلینکلی ٹیسٹڈ ارشکلپ پر وید رشی کا ارشکلپ. کال 011-2553-2553. ابے وہ دیکھ، اس کے پاس آلریڈی ایک پتنگ ہے، ایک اور چاہیے. لالچ. ایک کلا ہے. کی پیاس نے سکھائی یہ کلا، جو تھی کہانیوں میں ایک بری سی بلا. لالچ کی اس پیاس کو بجھنے نہ دے. سوکھے گلے کو تر کریں، پائیں انرجی، رہے ریفریش روح افزا سے. لالچ ایک کلا روح افزا ہے. گو گریڈی. اچھے لگے، اچھے دکھے، اچھے ٹی گارمنٹس، اچھے لگے، اچھے دکھیں. ڈاکٹر نہیں آ رہی ہے، وہ بھی تیار کرو. سب خیریت؟ ڈاکٹر تھینک یو. کل تو سب چھٹ کے. نہیں ماں جی، یہ تو میرا فرض تھا. میں چلتی ہوں. پتر آج اگر ہمارے ساتھ ہی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار سجایا ہے، شاید کوئی کمی رہ گئی ہو. نیکی کے اس تہوار کو سب کے ساتھ منائیے. بگ بازار، میکنگ انڈیا بیوٹیفل. Reaching out to ensure better health for everyone. Extraordinary care, unmatched expertise. Now open at MM Road, Fraser Town. Our services are 2D Echo, TMT, Ultrasound Scanner, X-ray, Lab, Pharmacy, Cardiology, Master Cardiac Checkup, Cardiothoracic Surgery, Internal Medicine, Diabetology, Pulmonology, Radiology, General Physician. Frontline Heart and Lung Center and Polyclinic, an initiative of IMA, Eye Monitoring Advisory. ڈاکٹر یہ نا ایمرجنسی ہے. ڈاکٹر نہیں آ رہی ہے، وہ بھی تیار کرو. سب خیریت؟ ڈاکٹر تھینک یو. کل تو سب چھٹ کے. نہیں ماں جی، یہ تو میرا فرض تھا. میں چلتی ہوں. پتر آج اگر ہمارے ساتھ ہی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار سجایا ہے، شاید کوئی کمی رہ گئی ہو. نیکی کے اس تہوار کو سب کے ساتھ منائیے. بگ بازار، میکنگ انڈیا بیوٹیفل. لعلکم تتقون، تقوی اس کو کہتے ہیں
कि हर वक्त आदमी के पेश नजर सिर्फ और सिर्फ रज़ाए रब हो, उसके अलावा न किसी की खुशनुदी, न किसी की रज़ा और न किसी को खुश करने का जज्बा उसके क़ल्ब व ज़हन में हो। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ऐ नेकियां जमा करने वालों, रमजान में थोड़ा करोगे ज्यादा नेकियां मिलेंगी। रोजा इस उम्मत पर भी फर्ज किया गया है और कुरान मजीद का बयान है कि पिछली उम्मतों पर भी फर्ज किया गया। रोजे का मकसद तो तरबियत है, ट्रेनिंग है, मौसम बहार है नेकियों का। जब इंसान रोजा रखता है तो वो बुनियादी तौर पर सबसे पहले उस तजर्बे से गुजरता है जिसे भूख और प्यास का तजर्बा कहते हैं। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर खुसूसी प्रोग्राम फैजान रमजान रोजाना सुबह 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम इफ्तार टाइम में, और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। अगर आप अपने घर को और ज़्यादा रौनक बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आलीशान बनाना चाहते हैं, तो कारपेट प्लाजा तशरीफ़ लाइए और वहाँ से बेहतरीन किस्म की कालीन और कारपेट आप ले सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ज़हूर अहमद ज़हीराबाद। ज़हूर अहमद ज़हीराबाद। ज़हीराबाद। जी सवाल बताइए ज़हूर साहब। ईदिन के नमाज के फौरी बाद जो है मरहूम रिश्तेदारों की खबर पे जाकर दुरूद भेजते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो ये अमल क्या दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो क्या जरूरी है? और एक और सवाल है, कोई मुस्तकिल बिहार हो, रोजे ना रख सकता हो और उसकी हालत फिदिया और कुफारा भी अदा करने की ना हो, तो ऐसे में वो क्या करें? ठीक, और कोई सवाल? ठीक है, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? हाँ, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, नवीद। जी नवीद साहब, मैं तो आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है नवीद साहब? प्रोग्राम आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोग आपके माशाल्लाह रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं आपके, और प्रोग्राम्स आपके माशाल्लाह बहुत लाजवाब हैं। जी, तो मेरा सवाल आपसे बस ये था कि जैसे हम रोजा रखे हुए हैं जी, और भूले से अगर हम ब्रश कर लें जी, तो उस हालात में हमारे रोजे क्या होगा? ठीक है, और कोई सवाल नवीद साहब आपका? और दूसरा मेरा ये है कि नात ख्वां माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज है, तो हम सबकी जो है उनसे इल्तिजा है कि एक हमें बड़ी अच्छी नात सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया नवीद साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सद्दाम हुसैन धमतरी छत्तीसगढ़। सद्दाम हुसैन छत्तीसगढ़। जी सवाल बताइए सद्दाम साहब। जी मेरे को सवाल पूछना था, सवे कद्र लैलतुल कद्र में जो लफ्ज़ पढ़ा जाता है उसका नियत कैसा होगा? समझा नहीं आपका सवाल, फिर से कीजिए। जी, जो सवे कद्र लैलतुल कद्र जी, इस रात में जो लफ्ज़ नमाज पढ़ी जाती है जी, इसके किस तरीके हमको जानकारी मिले? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले सद्दाम साहब का सवाल ले लेते हैं। शब कदर की नमाज किस तरह से, नफिल किस तरह से पढ़ना चाहिए जी, तो वो उसकी तरतीब जानना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर में सबसे पहले तो नमाज इशा बाजमात पढ़नी चाहिए, उसके बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा की जाए, और फिर रात के दीगर नवाफिल नमाज तहज्जुद पढ़ी जाए। नमाज तहज्जुद कम अज़ कम 2 रकात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नमाज तहज्जुद की रकातें पढ़े। इसके अलावा मज़ीद नवाफिल 2-2 रकात करके आप पढ़ सकते हैं। हर 2 रकात पर सलाम फेरें और इन 2 रकात में किसी सूरह फातिहा की तिलावत करें। सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरह की आप तिलावत कर सकते हैं। इस तरह
जितना ज़्यादा हो सके आप रकातें पढ़ें, नमाजें पढ़ें। और अगर आप लंबी लंबी सूरतें याद रखते हैं, आपको याद हैं, तो आप ज़्यादा रकातें पढ़ने के बजाय लंबी लंबी सूरतों के साथ नमाजें पढ़ें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बाइस अजर व सवाब होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अलीगढ़ से नवेद साहब ने सवाल किया था कि रोज़े में अगर धोखे से ब्रश कर ले तो रोज़े पे क्या असर पड़ेगा? जी, रोज़े में अगर भूल कर धोखे से ब्रश कर लेते हैं तो इसकी वजह से रोज़े पर असर नहीं पड़ता अगर पेस्ट न लगाए हों तो। अलबत्ता अगर पेस्ट न लगाने की सूरत में भी थोड़ा सा मज़ा आता है तो रोज़े में कराहत आएगी। और अगर पेस्ट लगा कर ब्रश कर रहे हों तो इस बात का इम्कान रहता है कि पेस्ट के कुछ ज़र्रात हलक़ के नीचे उतर जाएंगे, लिहाजा इससे एहतियात करना चाहिए। और रोज़े की हालत में ब्रश पेस्ट के साथ तो बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए। लगा रहे हैं, दरमियान में याद आ जाए तो फ़ौरन ही कुली वगैरह करके मुंह को, दांतों को साफ़ कर लें और पेस्ट को हलक़ के अंदर जाने न दें। मतलब मिसवाक कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते? जी मिसवाक तो कर सकते हैं। मिसवाक के सिलसिले में तो हदीस पाक भी मौजूद है मौजम तबरानी में कि रोज़ेदार का सबसे बेहतरीन काम मिसवाक है। यानी आम कामों में नेकियों के साथ साथ ये जो वुज़ू के दरमियान मिसवाक किया जाता है या नमाज से पहले मिसवाक किया जाता है, ये रोज़ेदार के लिए मुस्तहब है। रोज़ेदार के लिए जो मुस्तहब उमूर हैं उसमें मिसवाक को भी शामिल किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इन जवाबात के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कनाडा हुबली से बात करता हूँ। हुबली से बात कर रहे हैं, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अब्दुल रज़ाक साहब। जी जी मैं बंद कर दूँ। जी सवाल बताइए अपना। जी सर मुझे आप सवाल करना था कि जब हम इमाम की पीछे नमाज पढ़ते हैं सर, जी हम खाइते में अत्तहियात पढ़ते हैं, तो इमाम साहब अगर सलाम फेर के अगर हमारा अत्तहियात वगैरह जो मुकम्मल नहीं हुआ, क्या तो हमें वो मुकम्मल करके सलाम फेरना है या इमाम साहब के साथ ही सलाम करना है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए रज़ाक साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरा नाम अरमान है। जी अरमान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अल्मोड़ा से बात कर रहा हूँ। अल्मोड़ा से। जी सवाल बताइए अरमान। अंकल मैं 12 साल का हूँ। जी क्या मेरे ऊपर रोजे फर्ज है? ठीक है। अगर मेरे ऊपर रोजे फर्ज है तो मेरे बीच में मेरे को बुखार आ गया था जी, तो मेरे रोजे छूट गए, तो क्या मुझे उसकी कज़ा करनी पड़ेगी? ठीक ठीक, आज रोजा है आपका? नहीं अरमान जी आज रोजा है हमारा। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपके सवाल के जरूर जवाब देंगे। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मुहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम फरहीन नाज परभनी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। जी सवाल बताइए फरहीन साहिबा। जी ये जानना था मौलाना साहब से कि रोजे में समझो बाल नाखून वगैरह काट सकते हैं या नहीं, या उससे रोजा मकरूह होता है? ठीक, और कोई सवाल? और शब कद्र की नमाज के बारे में थोड़ा कुछ बताना। अभी मुफ्ती साहब ने बताई थी, अभी मुफ्ती साहब ने बताई, वक्त अगर रहा तो इंशाल्लाह फिर से एक बार पूछ लेंगे। और कोई सवाल आपका? और हमारे अम्मी जो है तो उन्होंने सारा बीपी के पेशेंट है, तो उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा, मतलब 4 बजे से जी, तो एकदम कमजोर पड़ जा रहे, तो उस हालत में क्या करना? रोजे रख रही हैं क्या आपकी वालदा साहबा? रोजे रख रही हैं? हाँ रख रहे पूरे हो रहे अल्लाह का फजल से। ठीक है, तो ये बताएंगे बीपी कितना है, वो भी बता दीजिए। बीपी लो है, हाई है, क्या है? हाँ हाई है। हाई बीपी है ना? जी ठीक है। और वो अगर नात फिर से सुना देंगे मौलाना साहब तो पसंद आई थी अभी घर में सब। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, फिर से उनसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे फिर से सुना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई फरहीन नाज साहिबा। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम, और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताबुन कर रहे हैं कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम इफ्तार टाइम।
ये बवासीर है, विश्वास कीजिए। क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल्प पर, वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011 25 53 25 53। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखे। रमजान पर डिजाइनर ज्वेलरी कलेक्शन आपके अपने पुराने और भरोसेमंद मोहम्मद मियां एंड सन्स ज्वेलर्स, अर्शी भाई वाली, जनपथ मार्केट बेसमेंट में। हर 3 खवातीन में 2 खवातीन जिनकी मौत दिल के दौरे से होती है, वो उनकी अलामतें पहचान नहीं पाती। दिल से जुड़ी बीमारियों से बचना और उनका इलाज अब मुमकिन है। एक आसान जांच से उसकी पहचान हो सकती है। रखिए आपके अपनों का ख्याल, अपनी सेहत की जांच करवाएं। फ्रंटलाइन हार्ट एंड लंग सेंटर और पॉलीक्लिनिक पर पेश करदा IMA। अल सुराय कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के डेलीगेट की आमद। कारपेट प्लाजा पर ढेर सारी वैरायटी लिए यूनिक इंटीरियर्स मासाब टैंक और कारपेट प्लाजा चोरी चौकी। बरसों से हिंदुस्तान भर में अल सुराय कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के दबीज, नफीस और पायदार जायनमाज रोल्स मुहैया करने वाले वाहिद इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इसके अलावा दुकानों, मकानों और शोरूम्स की शान बढ़ाए। रक्स, वॉल टू वॉल कारपेट, मैट, ग्रास्को कंपनी की आर्टिफिशियल ग्रास, फंक्शन हॉल कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स वाजबी दाम में हासिल कीजिए। यूनिक इंटीरियर्स मासाब टैंक और कारपेट प्लाजा करीब शाह गौस रेस्टोरेंट, टोली चौकी। डॉक्टर ये ना इमरजेंसी है। डॉक्टर नहीं आ रही है, वो भी तैयार करो। सब खैरियत? डॉक्टर थैंक यू। कल तो शीशा पर छट के। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं चलती हूँ। पुत्र आज अगर हमारे साथ ही। इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार सजाया है, शायद कोई कमी रह गई हो। नेकी के इस त्योहार को सबके साथ मनाइए। बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। जब बात हुई स्ट्रक्चर की सुरक्षा की तो क्वालिटी से समझौता क्यों? मगध महान कॉइल एंड TMT बार्स, अब और भी मजबूत। मगध महान कॉइल एंड TMT बार्स। जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो खाने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है, और होगी ही जब बिरयानी बने स्पेशल लंबे दाने वाले राइस से। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। अगर अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुंचाए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं, और अगर किसी को फैज़ पहुंचाए तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। ये सिरात मुस्तकीम दरअसल उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला की नेमतें हुई। कुरान पाक की तफसीर माह तर्जुमा प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा, गो ग्रीडी, टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखे। क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल्प पर, वैद्य ऋषि।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम इफ्तार टाइम में, और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मलिक है और मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाँ, मेरा नाम नुसरत मलिक है और मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका ये इफ्तार टाइम चल रहा है, काफी सारी मालूमात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, काफी सारी मालूमात जो हमें नहीं पता होती है, तो इस प्रोग्राम के जरिए पता चलता है कि ब्रश कर सकते हैं लेकिन मिसवाक नहीं कर सकते, मिसवाक कर सकते हैं ब्रश नहीं कर सकते। तो ये चीजें, हेलो जी हाँ सुन रहे हैं जी, बहुत सवाल अच्छा है आपका जी। और मैं चाहती हूँ कि कभी कभी हम तिलावत तो कर देते हैं सूरतों की, लेकिन हमें असल माने नहीं पता होते। तो मैं चाहती हूँ कि सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र जो है उसमें लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान की गई है, और मैं चाहूँगी कि ये मुझे भी इसका तर्जुमा और जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी सुने, और इसमें शब-ए क़द्र की क्या फजीलत बयान की गई। और जैसा कि इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है कारपेट प्लाजा वालों ने और रुआबजा वालों ने, तो यकीनन रमजान के महीने में रुआबजा हम लोग पी रहे हैं और यकीनन ये खुश गले को तर करने में काफी मुफीद है। जी नुसरत साहिबा, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और आपने खुद बता दिया कि रुआबजा जो है तक़वियत पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके अलावा अपने और तमाम जो नाज़रीन हैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप इफ्तार करें रमज़ानों में, तो इफ्तार के बाद आप शरबत रुअफ़ज़ा अगर पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ताकत भी पहुंचाता है। तो आप भी पीजिए, अपने दोस्तों को भी पिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। श्रीनगर से कौन सा आप बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अब्दुल मजीद है मेरा नाम। अब्दुल मजीद साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मेरा सवाल है ये, मतलब जब हम रोजे में हम आंख में दवा डाल रहे हैं, इसमें रोजे में कोई दिक्कत तो मत पहुंचती है? ठीक है, और कोई सवाल आपका? बस वैसा इतना ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, आप लोगों की फरमाइश भी है और हमारे साथ अतीक सहर साहब भी मौजूद है, तो मैं अतीक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कोई नात जो है पेश कर दें। बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। दीद तेरी हो ईद मेरी आका, दीद तेरी हो ईद मेरी, दीद कराओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। महशर में हो लब पे मेरे आका, महशर में हो लब पे मेरे, मुझको बचाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, मुझको बचाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। असबी गुनाहों में डूबा हुआ है, असबी गुनाहों में डूबा हुआ है, जैसा है निभाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, जैसा है निभाओ मक्की
बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब। तो नवेद साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको नात जो अतीक साहब ने सुनाई ज़रूर पसंद आई होगी, और अतीक साहब का भी ताल्लुक आपके शहर अलीगढ़ से है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब। मुफ्ती साहब, हमारे पास जो सवालात आए थे वो एक एक करके ले लेते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब का सवाल आया था हुबली से। इन्होंने सवाल किया था कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो हम जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो पूरी अत्तहियात पढ़ नहीं पाते हैं कि इमाम साहब सलाम फेर लेते, तो ऐसी सूरत में हम इमाम साहब के साथ सलाम फेरें या पहले अत्तहियात पूरी पढ़ लें? इमाम साहब के साथ जब नमाज पढ़ रहे हों तो अब्दुहु व रसूलुहु तक अगर पढ़ चुके हों और दुरूद इब्राहिम या दुआ मासूर पढ़ रहे हों, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो इमाम साहब के साथ सलाम फेर देना चाहिए। और अगर इब्तिदाई तशहुद भी पूरा नहीं हुआ, अब्दुहु व रसूलुहु तक नहीं पहुँचे और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो जल्द अब्दुहु व रसूलुहु तक तशहुद मुकम्मल कर लें और उसके बाद सलाम फेर डालें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीराबाद से ज़हूर अहमद साहब ने सवाल किया था। उनका ये कहना था कि ईदैन के बाद लोग जो हैं कब्रिस्तान जाते हैं और फातह पढ़ते हैं, तो ईदैन की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाना और वहाँ पे फातह पढ़ना, ये अमल कैसा है? ईदैन की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ते हैं तो ये अमल जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई मुमानात नहीं है। और ऐसा कोई मुकर्ररा भी नहीं है कि ईदैन के बाद कब्रिस्तान जाएं, ऐसा कोई मुकर्ररा अमल नहीं है, क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार मरहूमीन माँ बाप या दादा दादी नाना नानी ऐसे कुछ होते हैं। तो जिस तरह आदमी अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करता है तो वो मरहूमीन है, तो उनकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए वो चले जाते हैं। जी, उनका दूसरा सवाल था कि वो मुस्तकिल तौर पर बीमार हैं, रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करें, और वो फिदिया भी नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में क्या हो? जी, रोज़ा अगर नहीं रख रहे हैं बीमारी की वजह से, तो अल्लाह ताला जब सेहत देगा तो सेहत के ज़माने में इन रोज़ों की क़ज़ा करें। और अगर खुदा न खास्ता सेहत की कोई उम्मीद नहीं है तो ऐसी सूरत में फिदिया दे दें। और फिदिया भी अगर नहीं दे सकते, इतनी ज़्यादा तंगदस्ती से दो चार हैं कि फिदिया भी नहीं दे सकते, हालांकि फिदिया तो बिल्कुल मुख्तसर होता है, एक मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना 1 रोज़े का फिदिया है, तो इस तरह फिदिया तो दे सकते हैं। अगर इतनी भी इस्तिताअत, माली इस्तिताअत इतनी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में इनके लिए हुक्म ये है कि वसीयत कर दें अपने वरसा के लिए कि इतने मेरे रोज़े हैं और इतने रोज़ों का फिदिया देना है। तो आप इस तरह वसीयत कर डालें, फिर आपके वरसा अगर आपकी मदद करते हैं, आपके इंतकाल के बाद अगर वो फिदिया दे देते हैं, या फिर आपकी इस सूरत हाल को देखकर कोई आपकी मदद कर देते हैं, तो आप उन पैसों से फिदिया दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मर्सिया है और मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। जी, मेरा सवाल ये था कि हकीका का तरीका, मेरी मम्मी जानना चाहती थी कि हकीका का तरीका क्या होता है, मतलब वो कैसे किया जाता है, वो कैसे करना चाहिए। ठीक है। आज के उन्वान से मुतालिक, रमजान से मुतालिक कोई आपका सवाल है? बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अनीस जमीर बोल रहा हूँ, अलीगढ़ से। अनीस साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं और आपके यहाँ के अलीगढ़ से ही ताल्लुक रखते हैं हमारे आज के नातखवां अतीक सहर साहब भी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार टाइम और आपका सहरी टाइम, हमें हर प्रोग्राम हम देखते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। रमजान की रौनकें भी आज, रमजान की रौनकें, खास तौर से रमजान की रौनकें तो पूरा ईटीवी, पूरे हिंदुस्तान की रौनक हो गया है रमजान की रौनकें। जी, आज हमारा जो है जम्मू का प्रोग्राम आएगा रमजान की रौनक में, वो भी देखिएगा 10:30। जी जी, जरूर, हर कोई प्रोग्राम हम मिस नहीं करते हैं, सारे प्रोग्राम देखते हैं। जी, तो अनीस साहब, आज के प्रोग्राम में कोई आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है राहिल साहब कि ये जो हम ज़कात अगर हमें जहेज में मिले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जहेज में मिल रही है या कोई सोना जेवर जहेज में मिल रहा है, तो क्या उससे हम भी हमें ज़कात देना है? जहेज वगैरह में जो सोना वगैरह है या उसके अलावा और दीगर? जी जी जी, दीगर प्रॉपर्टी कोई है, कोई फ्लैट है या कुछ है, तो उससे भी ज़कात देना है हमें? ठीक है, तफसील से आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम इफ्तार टाइम। पर डिजाइनर ज्वेलरी कलेक्शन, आपके अपने पुराने और भरोसेमंद मोहम्मद मियां एंड सन्स ज्वेलर्स, अर्शी भाई वाली, जनपथ मार्केट बेसमेंट में। दुनिया भर में मशहूर अल सुहाय कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के जुनूबी हिंद के वाहिद इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कारपेट प्लाजा और यूनिक इंटीरियर्स रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए पेश करते हैं बिल्कुल ही नए डिजाइन से आरास्ता हीट सेट क्वालिटी जयनमाज रोल्स का नया स्टॉक। सऊदी अरब में तैयार करदा ये जयनमाज रोल्स इंतहाई पायदार हैं, खूबसूरत हैं। वाजिब दाम में इन्हें आपके लिए फराहम कर रहे हैं। यूनिक इंटीरियर्स, मासाब टैंक और कारपेट प्लाजा करीब शाह गौस रेस्टोरेंट, टोली चौकी, हैदराबाद। जो रमजान का महीना है उसका मौसम ही कुछ अलग होता है। हर दिन में एक किस्म का नूर होता है जो परेशानी को खुशी में बदल देता है। इसीलिए रमजान के महीने में त्योहार नहीं, इंसानियत मनाई जाती है। रमजान का नूर, जहां बना की रिवायत। जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो खाने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है, और होगी ही जब बिरयानी बने स्पेशल लंबे दाने वाले राइस से। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। डॉक्टर है ना, इमरजेंसी है। डॉक्टर नहीं आ रही है, वो भी तैयार करो। सब खैरियत? डॉक्टर थैंक यू, कल तो शीशा पर छट के। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं चलती हूँ। पुत्र, आज अगर हमारे साथ ही। इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार सजाया है, शायद कोई कमी रह गई हो। नेकी के इस त्योहार को सबके साथ मनाइए। बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। जब बात हो स्ट्रक्चर की सुरक्षा की तो क्वालिटी से समझौता क्यों? मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स, अब और भी मजबूत। मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स। क्लिक से क्लिक मिलता रहेगा, इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। 2 साल से हर काम ऐसे ही तो करता है इंडिया। अपलोड, डाउनलोड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्वीकिंग, ट्रैकिंग, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, साइन इन, साइन आउट, लाइक, कमेंट, शेयर, ASAP राइट नाउ। 2 साल का सफर है, इंतजार ना कोई फिकर है, विकास की नई लहर है। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, और आपको आपकी फरमाइश पर नात सुना रहे हैं अतीक सहर साहब। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अतीक सहर साहब से एक और नात सुन लेते हैं। अतीक साहब। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो मदीना हम भी जाते और बात होती
کبھی لوٹ کر نہ آتے جو مدینہ ہم بھی جاتے میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ جا کر میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ جا کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتے یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن جو حضور مسکراتے جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی جو حضور مسکراتے یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے عاطف صاحب بہت بہت پیاری آواز ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا الموڑا سے ارمان نے سوال کیا تھا ان کی عمر 12 سال کی ہے تو ان کا یہ پوچھنا ہے کیا روزہ ان پر فرض ہے اور اگر طبیعت خرابی کی وجہ سے روزہ ان سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 سال کی عمر کا لڑکا عام طور پر نابالغ ہوتا ہے اگر اس میں بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو عام طور پر 14 سال میں یا زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بچے بالغ ہوتے ہیں اگر کوئی بلوغ کی علامت ظاہر ہو گئی ہو ارمان کے پاس تو پھر وہ بالغ ہیں شرعی اعتبار سے لہذا ان پر روزہ فرض ہوگا اور بالغ ہونی بلوغ کی علامت پائی جانے کی صورت میں ان کو روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا اگر علامت بلوغ کوئی نہیں پائی جاتی تو پھر ان پر روزہ فرض نہیں ہے جب بھی وہ بالغ ہوں گے اس کے بعد سے روزہ ان پر فرض ہوگا جی بہت بہت شکریہ فرین صاحبہ کا سوال آیا تھا پربھنی سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی والدہ صاحبہ روزے رکھتی ہیں ان کا بی پی بڑھا ہوا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے ان کو ایسی صورت میں کیا کریں بی پی اگر بڑھا ہوا ہے اور بغیر دوائی کے کام چلتا ہے تو ابھی تو روزے کا وقت قریب ہے وہ تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں اور روزے کے بعد پھر افطار کے ساتھ ساتھ دوائی وغیرہ لے سکتی ہیں اور اگر بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہو کہ فوراً ان کو دوائی لینی چاہیے تو پھر دوا لے لیں اور بعد میں روزے کی قضا کریں جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب انیس ضمیر صاحب نے علی گڑھ سے سوال کیا تھا حالانکہ سوال کی ڈیٹیل ضروری بھی ہے لیکن مختصر چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں کہ جو خواتین جہیز میں زیور لے کے آتی ہیں اس پہ زکوٰۃ کس طرح سے فرض ہے اور کس کے اوپر فرض ہے شوہر پہ فرض ہے کیا بیوی دینا خود جہیز میں جو زیور وغیرہ دیا جاتا ہے وہ چونکہ لڑکی کو دیا جاتا ہے لہذا اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو لڑکی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے اگر اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہ ہو تو یا تو وہ کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ دے گی یا پھر وہ اپنے سونے کا ہی 40واں حصہ نکال کر
دے دے گی، اس طرح اس کو زکوٰۃ ادا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اگر شوہر اس کی جانب سے زکوٰۃ دیتا ہے حسن سلوک کے طور پر، تو یہ شوہر کے لیے اور بیوی کے دونوں کے تعلقات میں ایک اچھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پلاٹ کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو پلاٹ اگر جہیز میں آ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تجارت کے لیے نہیں لیا گیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ عتیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، یہ تھا پروگرام افطار ٹائم، یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ پیش کر رہے تھے فارچون بریانی باسمتی رائس۔ فارچون بریانی اسپیشل باسمتی رائس، کیونکہ کھانے کا مزہ تو ہے کھلانے میں۔ تعاون کر رہے ہیں روح افزا گو گریڈی TT گارمنٹس، اچھے لگے اچھے دکھے، منی گرام منی ٹرانسفر، کلینکلی ٹیسٹڈ ارشکلپ پر وید رشی کا ارشکلپ، جہاں پر یہ ہے جشن خوشیوں کا IMA آئی مانیٹری ایڈوائزری کونسل۔ بہترین کوالٹی کے جائنماز رولز کے لیے یاد رکھیے صرف اور صرف کارپیٹ پلازا ٹولی چوکی حیدرآباد۔ رحمت الہی کے نزول سے برکتوں کے حصول تک، نماز، روزہ اور تلاوت کلام پاک سے عشق باری تعالیٰ اور سنت رسول تک، روزے داروں کی عبادت سے مہکا ہر شہر، آمد رمضان سے گلزار ہوا ہر بازار، محفل افطار ہو یا بزم سحر، ہر طرف چھائی ایک نورانی بہار۔ ہندوستان کے تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔